जब वकील अपने अंदाज में केस लड़ने का कह रहा है तो आप उसे रोक क्यों रहे हैं? अगर दुआ हमें इस तरह से मिल सकती है तो इसमें क्या बुराई है वलीद? वैसे भी आप दुरे शहवार को तो छोड़ ही चुके हैं। किसी को छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी इज्जत भी उछालूं। ये जानते हुए भी कि दुरे शहवार केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये उसका ज़र्फ है, लेकिन मैं कभी अपने असूलों से पीछे नहीं हटूंगा। इस तरह से तो आप दुआ को हार जाएंगे। मैं अपनी बेटी को अपने पास रखने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन गलत रास्ते से नहीं। दुआ बहुत छोटी है, दुरे शहवार जीत जाएगी उससे। और अगर आप कोर्ट में कोई तमाशा नहीं चाहते तो इसी तरह से हवाले कर दे उसके। मुझे अगर 1% भी यकीन होता ना कि दुरे शहवार दुआ का ख्याल रखेगी तो मैं दुआ को शायद वैसे ही दुरे शहवार के हवाले करता था। लेकिन मैं जानता हूं मेरी नफरत में दुरे शहवार कभी भी दुआ से मोहब्बत नहीं कर सकेगी। खैर तुम परेशान मत हो, मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी इंशाल्लाह। तो आकर लिया जी। ज़किया, ज़किया, अब क्यों आई हो यहाँ? मुझे तो आना ही था। और हाँ, अकेली नहीं आई हूँ, शहीर भी साथ आया है। फिर भी मेरा सवाल वही है, क्यों आई हो? सवाल तुम नहीं, मैं करने आई हूँ। कब जा रही हो यहाँ से? मैं कहीं नहीं जा रही। नहीं जाओगी तो धक्के मार के निकाल दी जाओगी। सोच है तुम्हारी। अच्छा, तुम्हें लगता है? साहिर है, वरना बार बार यूं मिन्नतें करने ना आती। कुछ करना होता तो करके दिखाती। ठीक कहा तुमने। अभी तक तुम्हें प्यार से समझा रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आती। खैर, कोई बात नहीं, मैं बदमाशी करके भी दिखा दूंगी। तो ठीक है, फिर मैं शहीद की मॉम को सब बता दूंगी। समन और आंटी वेकेशंस पे गए हैं मॉरिशस, और मेरा नहीं ख्याल कि शहीर के पैसों के बिना तुम्हारी एक्सेस वहां तक हो। मेरी एक्सेस कहाँ तक है तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती। हाँ, अभी फौरन तो नहीं जा सकती, थोड़ा मुश्किल होगा। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि कॉल करके बता देते हैं। तुम उन्हें फोन नहीं करोगी। शहीद, फोन दो मेरा, फोन छोड़ो मेरा। मैंने कहा ना तुम उन्हें फोन नहीं करोगी। मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ मत आओ, देख लेनी क्या हो रहा है। हाँ तो बताने दो ना इसे, देख लेंगे क्या कर सकती है ये। प्लीज एमन, मैं तुम दोनों के बीच में फंस के रह गया हूं। तुमने मेरा फोन तोड़ के, जाहिल आदमी, तुम खुद को समझते क्या हो? क्या हो तुम? हाँ, तुम लोग क्या हो? Behave yourself. छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो शहीद। समझते क्या तुम लोग? मेरे सबर का नाजायज फायदा उठा रहे हो। ठहरो जरा, तुम लोग को मैं बताती हूँ। दफा हो यहाँ से, निकलो, निकलो मेरे घर से। She has lost her mind. निकल लो यहाँ से। शहीद, चलो चलो यहाँ से। नहीं बता रहा। बहुत अच्छा किया उसको यहाँ से निकाल दिया, मना भी किया था उसको यहाँ आने से। तो रिशवार, उसको दिखाने के लिए फोन तोड़ा है। आई एम रियली सॉरी अबाउट द फोन। मैं तुम्हें नया दिलवा दूंगा, ओके? दफा हो जा अपनी बीवी के साथ यहाँ से, निकलो मेरे घर से, निकलो। जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ से ना जाओ।
शहीर, आ जाओ। आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊंगा, ओके? दफा हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निकलो यहाँ से, निकलो। पता नहीं क्या समझा है, कीड़े पड़े हाथ में। मेरे ही घर में रहकर मुझे ही मारने को दौड़ रही है, उसकी इतनी हिम्मत। कहा था ना मत जाओ, साइको है वो। साइको है तो पागल खाने में दाखिल करवाना था ना। शादी क्यों की उससे? बताया तो, गलती हो गई। तुम्हें सब्र नहीं आ रहा तो मेरी जान ले लो, नहीं तो उसके हाथों मर जाने दो। तुम्हें बाद में निपटूंगी, पहले मैं उसका दिमाग ठीक कर लूं। क्या कर रही हो? फोन करियो पुलिस को, उसके घर भिजवाऊंगी, उसे निकलवाऊंगी वहां से। उसने समझ क्या रखा है मुझे? पागल हो गई हो? व्हाट? मेरी बात सुनो, अगर इतना आसान होता तो मैं ना कर लेता। कहना क्या चाहते हो? मेरी बात ठंडे दिल से सुनो। तुम्हें क्या लगता है पुलिस भिजवा के उसको घर से निकाल दोगी तो वो खामोश बैठ जाएगी? वो कर भी क्या सकती है? जिस गटर से वो आई है वो वहां वापस चली जाएगी। सोच है तुम्हारी, वो बवाल मचा देगी, तलाक के लिए कोर्ट तक चली जाएगी और जायदाद देने के साथ साथ मॉम और सबको पता चल जाएगा। फिर सोसाइटी में हम लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। तो ये सब कुछ पहले ही सोचना चाहिए था ना, जब श्योरिटी उसके नाम कर रहे थे। मान तो रहा हूं गलती हो गई। तुम्हारी वजह से ना मैं उसके साथ नरमी से पेश आने वाली नहीं हूँ शहीर। अच्छा, मेरी खातिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ प्लीज। ठीक है, फिर इसके बाद क्या क्या होगा उसके बाद? देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि निकाहनामा तब्दील हो जाए। एक दफा निकाहनामा तब्दील हो जाएगा ना, फिर तलाक देने में मुश्किल नहीं होगी। कितना वक्त लगेगा इस काम में? अरे कोशिश कर तो रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये काम जल्दी हो जाए, वरना मैं डैड और भाई से कहकर उसे धक्के देके वहां से निकलवा दूंगी और मजबूरन मुझे तुम्हारी करतूतों के बारे में उन्हें बताना पड़ेगा। और ये जो तुम सो कॉल्ड इज्जत बनाए फिर रहे हो ना उनके सामने, सब भरम टूट जाएगा तुम्हारा। ओके। शुक्र है इस वक्त ही मामला तो टला है। तोरे शवार से तो जान छुड़ाना बहुत जरूरी हो गया है, गले की हड्डी बन गई है। दुरे शहबाज, ये तुम्हारी कलाई पर क्या हुआ है? और कुछ नहीं हुई, दिखाओ मुझे, दिखाओ ना। मारता है शहीद? क्यों? उसने तो बहुत मोहब्बत से तुमसे शादी की थी। लोग हमेशा एक जैसे कहाँ रहते हैं? फिर भी उसने मारा क्यों तुम्हें? वो अब छोड़ना चाहता है मुझे, क्योंकि उसकी पहली बीवी को हमारी शादी के बारे में पता चल गया। बस यही मोहब्बत थी उसकी? यही वजह थी अम्मी, आप लोग उसे छुपाती रही। क्या आप लोग तो ताने देंगे ना मुझे? आप बताएं अम्मी, जब मैं बेसहारा आपके दरवाजे पर आई थी तो क्या आपने मुझे अंदर आने दिया था? मुझ पर तो इस घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। कहाँ गुजारती मैं अपनी इद्दत? शहीर ही था जिसने मुझे सहारा दिया, मुझे छत दी रहने के लिए। मुझे लगा था कि जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, लेकिन फिर पता चला कि शहीर तो शादीशुदा है।
और मुझसे झूठ कहता रहा कि मेरा अपनी बीवी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो उसे छोड़ रहा हूँ, आज नहीं तो कल तलाक दे दूंगा, तलाक दे चुका हूँ, यही करके मुझे बेवकूफ बनाता रहा। अम्मी अगर अब तलाक ले ली तो सब तो यही कहेंगे ना कि बुराई मुझ में है जो किसी घर को ना बसा सकी। किस बात पर लड़ाई हुई? औलाद को लेकर। मैं चाहती थी कि मैं और शहीद अपनी औलाद कर ले, लेकिन वो नहीं चाहता। मुझे लगा था कि मैं वलीद से दुआ को ले लूंगी, मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। आप सब तो वलीद और दुआ की वजह से मुझे मुजरिम समझते हैं। पहले आप दुआ को लेकर मुझे ताने देती रही, और अब जब मैं अपनी बच्ची वापस ले रही हूँ तब भी आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे लगा था कि वलीद के सामने ऐसी शर्त रखूंगी कि वो मजबूर हो जाएगा और आसानी से दुआ को मेरे हवाले कर देगा, और वो और मावरा तो दोबारा औलाद कर सकते हैं ना। क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ मुझे अजियत देना चाहते। हर इंसान सिर्फ मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहता। सोचा था अपनी बच्ची वापस ले आऊंगी, मेरी तन्हाई कम हो जाएगी, मैं जैसे तैसे उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन कोई मुझे नहीं समझ रहा। किस दिल से इस घर में आती हूँ, हंसती हूँ, खेलती हूँ, लड़ती हूँ, किसी को मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं है। और शहीद वो तो मेरा साथ ही नहीं देना चाहता, बस सबको मैं ही बुरी नजर आती हूँ। मेरा दम घुटता है उस घर में अकेले, किस किस से लड़ूं मैं? मेरा कोई अपना मेरे साथ नहीं है। आप आ गए? मैं पानी ले आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। चाय बना दूँ? नहीं। ठीक है। कुछ हुआ है? बाहर दुरे शवार आई है। हाँ, थोड़ी देर पहले ही आई हैं, आवाज सुनी थी मैंने। कुछ कहा है उन्होंने? शहीद पहले से शादीशुदा है, दुरे शवार से उसने दूसरी शादी की है। आपसे किसने कहा? बाहर दुरे शवार अम्मी को बता रही थी तो मैंने सुन लिया था। दुरे शवार ये बात जानती थी? नहीं, शादी के बाद ये झूठ खुला है। बहुत गलत किया शहीद ने। मारता है वो दुरे शवार को। क्या? उससे औलाद नहीं करना चाहता। दुरे शवार अकेली रहती है, वो अपनी तन्हाई बांटने के लिए दुआ का साथ मांग रही है। तुम प्लीज प्लीज वलीद भाई से कहो कि दुआ को दुरे शवार के हवाले करते हैं। इसलिए तो इतनी बड़ी शर्त रखी है उसने। मैं कैसे कह सकती हूँ तैमूर, जबकि हम सब जानते हैं कि दुआ की केयर नहीं कर सकती वो। अरे क्यों नहीं कर सकती? माँ है वो उसकी। उन्होंने दुआ की जान लेने की कोशिश की थी। अरे हाय माँ, कौन सी माँ अपनी औलाद की जान लेना चाहती है? और कोताही तो मावरा से भी हुई थी। वलीद भाई ने उसे डांट के तो साइड पे कर दिया था, तो दुरे को क्यों तलाक दी? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब वलीद भाई और मावरा अपनी औलाद कर सकते हैं तो दुआ को दुरे के हवाले कर देना। भाई कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेंगे। आयमा, वलीद भाई को हमें मनाना पड़ेगा। दुरे शवार को अकेला समझकर सब उस पर जुल्म कर रहे हैं। वलीद भाई ने उसे तलाक दे दी, हमने अपने घर के दरवाजे उस पर बंद कर दिए, इसलिए उसने मजबूरन शहीद से शादी करनी पड़ी। आयमा, एक बार खुद को उसकी जगह पे रख के देखो। एक अकेली लड़की इद्दत गुजारने के लिए कहां जाएगी?
जबकि उसके अपनों ने उसके लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए। बोलूं? जवाब दो। क्या बोलूं तैमूर, सब कुछ हमारे सामने, मगर आपके तेवर देखकर अब मुझे खौफ आ रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर से दुरेशवार कामयाब हो गई। तुम लोगों को तो सिर्फ दुरेशवार की ही गलती नजर आती है। वलीद भाई से एक बार यह जरूर पूछ लेना कि मावरा को तलाक क्यों नहीं दी, जबकि वो तो दुआ की सौतेली मां है। कल कोर्ट केस की पहली पेशी है। आपको स्ट्रेस में देख के मैं समझ गई थी। डर लग रहा है मुझे। अगर शहवार ने दुआ को मुझसे छीन लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। आपने पूरी सच्चाई के साथ केस लड़ने का फैसला किया है, तो फिर यकीन भी रखें, अल्लाह की मदद साथ होगी। इंशाल्लाह। बस एक यही बात हौसला बढ़ाती है। क्या हुआ? चेहरे के रंग क्यों उड़ गए हैं? यहाँ क्यों आई हो तुम? अपनी बेटी से मिलने आई हूं। कल कोर्ट की हेयरिंग है, उसमें जो फैसला होगा उसके बाद देखेंगे। क्यों उसके बाद देखेंगे? अभी देखेंगे। अपनी बेटी से मिलने आई हूं और मिलकर ही जाऊंगी। जाओ मावरा, जाकर मेरी बेटी को लेकर आओ। सुना नहीं तुमने? शहवार, वापिस चली जाओ। क्यों वापस चली जाऊं? अपनी बेटी से तो मिलकर ही जाऊंगी। अगर नहीं मिलने दोगे तो पुलिस कॉल करके बुला लूंगी। और फिर एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा और पुलिस से कहूंगी कि मुझे मेरी औलाद से मिलने नहीं दे रहे। तब ठीक रहोगे? तुमने जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं दुआ को यहां से जाने नहीं दूंगा। मेरी बेटी, रुक जाओ। मेरी बच्ची, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? मामा को मिस नहीं किया आपने? ओ, कितनी कमजोर हो गई। कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या उसे? और कैसे कपड़े पहनाए? कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। अपने जैसे कपड़े पहना रही हो उसको। क्या हुआ मेरी बच्ची को? मम्मा के साथ चलेंगे, है ना? जरा ख्याल नहीं रख सकते तुम लोग? खैर है, खुद ही रख लूंगी मैं ख्याल। अरे क्या हो गया? कहीं नहीं ले जा रही। अरे इसको अंदर ले जा, अंदर ले जा इसको। मैं तो बस यहाँ दुआ से मिलने आई थी और तुम लोग का डर देखने आई थी। जिस दिन उसे ले जाने आऊंगी उस दिन उसे साथ लेकर जाऊंगी। क्यों तंग करने आ गई हो तुम हमें?
चैन से जीने क्यों नहीं देती वलीद को? तुम तो चुप ही रहो, इसीलिए पहले मना करती थी ना, रिश्ते मत भेजो मेरे घर में, शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि शादी तो वलीद से करना चाहती थी, मेरी जगह पर आना चाहती थी। ले ली, कर ली शादी। हाँ कर ली, और हो भी गई। तुमने भी तो कर ली ना। अब क्यों आ गई हो हमारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए? तुम जितना कम बोलोगी ना उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। इसे छोड़ने के बारे में क्या सोचा है? चलिए यहाँ से। क्यों जाऊं? जब आप चाहिए मुझे, कब छोड़ रहे हो उसे? हमारी बेटी के पास तो नैनी है ना ऑलरेडी, इसकी क्या जरूरत है? तो मतलब फैसला कर लिया है कि इसे नहीं छोड़ना? ठीक है, मैं तो वार्न करने आई थी। मुझे लगा था कि मिल बैठकर बात कर लेंगे तो कोर्ट में जलील नहीं होना पड़ेगा। मैं तो जलालत से बचा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं छोड़ना चाहते कोई मसला नहीं, कल मिलते हैं कोर्ट में। नाराज क्यों है? नहीं हूं मैं नाराज। दुर्र शहवार के बारे में आपने जो बातें की हैं उसके बाद से आपका मूड खराब है। तो मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। आप एक बार फिर उनके हाथों बेवकूफ बन रहे हैं तैमूर। वो आपकी बहन है, आप उन्हें समझने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? वो अपने मफाद के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते। बस कर दो आयमा। माना कि तुम दुर्र शहवार को पसंद नहीं करती, लेकिन तुम उसके खिलाफ जरूरत से ज्यादा बोल रही हो। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दुर्र शहवार इतनी मासूम नहीं है जितनी आप सबके सामने बन रही है। अच्छा, तो तुम्हारी नजर में मासूम कौन है? मावरा, जिसने वलीद भाई के लिए हर रिश्ते से इनकार किया और दुर्र शहवार के जाते साथ ही बीवी बन गई उसकी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि दुर्र शहवार और वलीद भाई की तलाक की वजह भी मावरा है। ये क्या कह रहे हैं आप? दुर्र शहवार ने भाई के पास तलाक के अलावा कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। बस कर दो आयमा, तुम सिर्फ अपने भाई की हिमायती हो। तुमने देखा कि हम सब ने अच्छा सलूक नहीं किया दुर्र शहवार के साथ। मैंने तो उससे बात करना छोड़ दी। हाँ तो ठीक है, अब कर लें। हाँ मैं कर लूंगा। ये दुर्र शहवार हमारी जिंदगियों से निकल क्यों नहीं चाहती? मैं तो बस यहाँ दुआ से मिलने आई थी और तुम लोग का डर देखने आई थी। जिस दिन उसे ले जाने आऊंगी उस दिन उसे साथ लेकर जाऊंगी। आप परेशान मत हो वलीद,
दुरे शहवार दुआ को हमसे नहीं छीन सकती। मैं दुआ के बगैर नहीं जी पाऊंगा। कहीं नहीं जाएगी हमारी दुआ, वो हमारे पास रहेगी। दुरे शहवार मुझे हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप स्ट्रेस ना लें, सब ठीक हो जाएगा। अपनी मजबूरियां बताकर उसकी मिन्नतें करने गई थी। वलीद से कहा कि प्लीज दुआ को मुझे दे दो, तुम मावरा के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर लो। साफ मना कर दिया उसने। वलीद दुआ से बहुत मोहब्बत करता है, वो दुआ को नहीं छोड़ सकता। तुमने क्या, मैं दुआ से मोहब्बत नहीं करती? मेरी बेटी है वो, मैंने पैदा किया है उसे, चाहिए मुझे मेरी बेटी। दुरे शहवार कुछ कोताहियां तुम्हारी भी थी। क्या कोताहियां की है मैंने? बताया मुझे, कहाँ गलती की है मैंने? अगर वलीद के बहन भाइयों में तुम सगे सुतेले का फर्क ना करती और जायदाद अपने नाम लिखवाने की शर्त में अपना घर खराब ना करती तो शायद वलीद ये तलाक जैसा इंतहाई फैसला ना करता। हाँ, मैं तो जैसे उसकी जायदाद लेकर भाग जाती ना, उसकी बच्ची और अपना फ्यूचर ही सिक्योर करी थी ना, बीवी थी मैं उसकी। लेकिन वो तो देना ही नहीं चाहता था जायदाद, और बहन भाइयों को जायदाद बांटने के नाम पर मुझे तलाक दे दी। बहाना चाहिए था ना, मिल गया उसे। और किसको दी है उसने? किसी को भी जायदाद नहीं दी। अगर दी होती तो भाइयों मामूली सी नौकरी ना कर रहे होते और ना ही आप लोग इस महल में रह रहे होते। वो सब कुछ ना मावरा के लिए रखना चाहता है, उसे देना चाहता है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, तुम अब वलीद की जिंदगी में नहीं हो। तुम ही समझाए ना उसे फिर कि दुआ को मुझे दे दे, खुद मावरा के साथ जिंदगी गुजारे। क्यों अजियत दे रहा है मुझे? तुमने केस कर दिया है ना, फैसला भी आ जाएगा। क्या शहीर इस फैसले में तुम्हारे साथ है? कोर्ट में वो तुम्हारे साथ जाएगा? हाँ, वैसे तो उसके पास वक्त नहीं है मुझे देने के लिए, लेकिन वो कोर्ट जाएगा। चला ही ना जाए वो। बाबा होते तो बाबा के साथ चली जाती, वो भी तो अब शहर में नहीं है। अब जाऊंगी खुद ही कोर्टों में, अकेली धक्के खाऊंगी, वकीलों से मिलूंगी, अकेली हूं ना मैं, इसीलिए सब खुद करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा दुरे। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा भाई अभी मौजूद है। भाई, मुझे आपके साथ की बहुत जरूरत है। मुझे बस अपनी बच्ची वापस चाहिए। देखो, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं, अम्मी, बाबा सब तुम्हारे साथ हैं। ये तुम बाहर कैसे रिएक्ट करके आई हो? आप मेरे भाई के खिलाफ खड़े होकर दुरे शहवार का साथ दे रहे हो और मैं कुछ रिएक्ट भी ना करूं। तो ये मत भूलो ना कि वो मेरी भी बहन है। वो आपकी कुछ भी लगती हो, वो गलत है और आपको गलत का साथ नहीं देना चाहिए। अपने बच्चे की कस्टडी लेने में क्या गलत है? वो आपको इस्तेमाल करना चाह रही है, ये बात क्यों नहीं समझ रहे आप? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मेरा फायदा उठाने के लिए कोई भी मुझे इस्तेमाल कर ले। तैमूर, आप इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है अभी। तुम्हें मेरी बहन के खिलाफ मुझे भड़काने के अलावा और कोई काम आता है? मैं आपको भड़का नहीं रही, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो समझाने अपने भाई को समझाओ कि माँ के हवाले कर दे बच्ची। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और ना ही भाई ऐसा करेंगे। हाँ, तो फिर दुरे शहवार ठीक कहती है ना कि तुम सब ने मिलकर उसका घर खराब किया है। बजाय दुरे शहवार को समझाने के कि वो भाई का पीछा छोड़ दें, आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, तो सच्ची तो कह रहा हूँ।
कहाँ गई वो जायदाद की तकसीम वाली बात? पहले तो कायनात ने फड्डा डाला हुआ था, जब असद का बिजनेस डूब रहा था उसके बाद चुप होकर बैठ गई। तो इससे क्या साबित होता है कि ये सब दुर्रे शवार को अलग करने की साजिश थी। आप ज्यादती कर रहे हैं तैमूर। आपने शायद दुर्रे शवार के तासुरात नहीं देखे। किस तरह की शैतानी मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर। जाने किस फितरत की है। भाई से शादी के बाद भी शहीर से अफेयर रहा, उससे शादी भी कर ली, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह भाई की जिंदगी में मुदाखलत कर रही है। भाई का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती है? बस कर दो आयमा, मेरे ख्याल से इस बहस को यही खत्म कर देनी चाहिए। ये बहस तब खत्म होगी जब आप उनका साथ देने से इनकार करेंगे। मैं अपनी बहन का साथ दूंगा। ठीक है, साथ दें आप, लेकिन मैं यहाँ बैठ के ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ तो ठीक है ना, चली जाओ अपने भाई के घर। ओके। आयमा, आयमा बेटा, तुम ये घर छोड़कर मत जाओ। तैमूर ने दुर्रे शवार के साथ देने का फैसला किया आंटी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे बेटा, वो तो आपस में बहन भाइयों का मामला है। जिनके खिलाफ ये दोनों बहन भाई एक हुए ना, वो मेरे भाई हैं। और अपने भाई के खिलाफ लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना, तो कभी यहाँ वापस मत आना। कैसी बात कर रहे हो तुम चुप रहो। आयमा बेटा, तुम इन बातों पर अपना घर क्यों खराब कर रही हो? ये तो तैमूर को सोचना चाहिए। अरे अम्मी, जब इसने फैसला कर लिया ना तो उसे जाने दें। लेकिन भाई आयमा प्लीज मेरी वजह से झगड़ा मत करें। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये सब मत करें। भाई बात को खत्म करें। आप तो चुप ही रहे। आयमा, ये मेरी बहन है। सोच तो इसी बात का है कि ये आपकी बहन है। किस बुरी घड़ी में हमने अपने भाई का रिश्ता जोड़ा था इनसे। मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची वापस चाहती हूँ। वो तो नहीं मिलेगी, आप कुछ भी कर लें। आयमा बेटा, बेटा रुको। तैमूर, रोको ना उसे। जाने दें इसे। टेंशन से रहा ही नहीं गया, इसलिए आ गई। कल कोर्ट में पेशी है ना आपकी। टेंशन का ग्राफ बढ़ाने के लिए दुर्रे शवार आई थी ना यहाँ पे। दुर्रे शवार क्यों आई थी यहाँ पे? दुआ से मिलने आई थी और धमका कर गई है। छोड़ो इन बातों को। केस होगा तो खुद कोई नतीजा निकल आएगा। और अगर भाई खुदा ना खास्ता फैसला आपके हक में ना आया तो फिर क्या करेंगे आप? तो समझ में नहीं आ रहा, दुआ के बगैर मैं कैसे रहूंगा। आयमा, तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तुम ना ये मेरे रूम में रखवा दो। क्या हो गया? आप सब मुझे देख के तो हैरान क्यों रहे? वो बैग साथ में?
आप सबके साथ रुकने आई हूँ कुछ दिन। तैमूर नहीं आया? मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। जी प्लीज।